गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वानी। चलिए कीजिए अपना डेमो स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में। आज चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे डेट इज 12 अप्रैल 2020 एंड टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब प्रिपेयर किया जाता है जब कंपनी के जो अकाउंटिंग है वो अनकम्प्लीट होती है। मींस जब कंपनी डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट ना करके सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है, तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी है ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाती है। तो वो कंपनी अपनी पोजीशन को जानने के लिए, अपने कैपिटल को जानने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होता है ये बताता है कि जो कंपनी की या जो फर्म की है वो कैपिटल के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो ये कैपिटल के अंदर चेंज ऑफ कैपिटल के बारे में चेंज ऑफ कैपिटल के बारे में बताता है। ये इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी ने स्टार्टिंग के अंदर कितनी कैपिटल लगाई थी और कंपनी के एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो इसके अंदर हम इसका जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लिख देते हैं। यहाँ पे जिस फर्म का बना रहे हैं वो फर्म का नाम वगैरह लिख देंगे, जैसे एबीसी एलटीडी कंपनी है। इसके अंदर हम ये एक बैलेंस शीट की फॉर्मेट की तरह ही होता है। इसमें हम बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम लिखते हैं वही इसके अंदर हमारी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हम जैसे क्रेडिट साइड सारी लायबिलिटी लिखते हैं और डेबिट साइड है जो असेट्स हम लिखते हैं। इसके अंदर जैसे हमारी बिल्स पेबल है वो सॉरी जो बी आर है वो इसके अंदर आ जाएंगे एसेट साइड। सॉरी ये लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट फुल कॉलम और ये एसेट साइड एंड अमाउंट। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनेगा। जो लायबिलिटी है वो इस साइड आ जाएगी, बैलेंस सॉरी बिल्स पेबल जो है इस साइड आ जाएंगे और इसके अंदर हमारी जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं वो आ जाएंगे और इसके अंदर हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है एंड और मशीनरी है, स्टॉक है और जो अदर एसेट्स होती है जैसे हमारी बिल्स रिसीवेबल है ये इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल को डिनोट करेगा। इसके अंदर जैसे हमारी एसेट साइड ज्यादा है और हमारी लायबिलिटीज कम है तो ये हमारी कैपिटल को इस साइड कैपिटल आ जाएगी। ये हमारी पॉजिटिव कैपिटल को शो करती है। पॉजिटिव कैपिटल का मतलब हमने बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड है। अगर हमारा बैलेंस है वो एसेट साइड आता है, इस साइड अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में शो करता है तो ये नेगेटिव कैपिटल को डिनोट करता है। इसका मतलब हमने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रखा है। थैंक यू सर। आ जाइए। हाँ जी सर। बैठो। एक हाँ जी वानी, सबसे पहले तो आपने गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना है, ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं है, अफेयर है। ओके सर, मैं बोलने में थोड़ी ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट और रखना, बस 1 मिनट, फोन आया एक। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।
सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग विश करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलना है। लेकिन आप ये भी तो बताओगे ना कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस में बनाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं? सर तो ये कौन बताएगा? ये मैंने बताया है सर। अच्छा, बताया है कि मैंने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा। सब डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट नहीं करती है कंपनी, सिंगल सिस्टम अडॉप्ट करती है, और ओके। उस टाइम पे बैलेंस अच्छा, बैलेंस नहीं बना चलो सकते तो। चलो, अच्छा है अगर आपने बता दिया तो मैंने शायद सुना नहीं होगा। तो गुड मॉर्निंग विश करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलना है, जो भी इंग्लिश का वर्ड है वानी, हिंदी मीडियम में तो कोई गलत गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन जो भी इंग्लिश का मीनिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन आप जरूर सुनिएगा। कोई भी नया मीनिंग आए तो गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करो, उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन जरूर सुनना है, ठीक है ना? चाहे ठीक है वो सर। बिल्कुल आसान सा वर्ड लगता हो अपने लिए, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है हिंदी मीडियम वालों को, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। ठीक है। गवर्नमेंट बैकग्राउंड से है सर, अरे इसीलिए कोई थोड़ा। चक्कर नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेट से। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो, आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करो। कोई भी ऐसा वर्ड लाइफ में जो आपको लगे कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, उसको जरूर उसकी प्रोनाउंसिएशन सुने, चाहे बिल्कुल वो इजी सा लगता हो। यस सर। ठीक है, ये काम करना है। तो सेकंड वन, आपको टोटल करना है कॉलम का। क्या करना है? टोटल करना है सर। टोटल करना है। ठीक है, टोटल करना है, ये याद रखना है। और टोटल करने के बाद आपने बोर्ड क्लीन नहीं किया तो बोर्ड को क्लीन करना है। और यस सर, थैंक ये यू मेरे बोल। को क्या? बताओ। बताओ सर, पहले आप, बाद में लूंगी मैं अपनी। हाँ, तो सारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद थैंक यू बोलना है, उसके बाद को बोर्ड को क्लीन करना है। फिर अपनी सीट के पास जहाँ पर आपको इंटरव्यू लेंगे वहां पर जाके खड़ा होना है, उनसे पूछना है कैन आई सीट, मैम मिलेगी तो मैम, सर है तो सर। ठीक है। मोस्टली तो क्या होता यस है, जैसे ही आपका ये डेमो कंप्लीट होता है तो आपको वो बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। फिर भी आप अपनी सीट के पास जैसे ही बोर्ड को साफ किया, थैंक यू बोला। ठीक है, पहले थैंक यू बोलना, फिर बोर्ड को इरेज करना है। और डेट आप प्रैक्टिस करो जिस दिन आपका है वही लिखने की। ठीक है, आज 12 तो आपने 12 लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन वही ठीक है। और साथ में टॉपिक का नेम कोशिश करो टॉपिक भी लिखो, TOPIC टॉपिक भी लिखो, उसके आगे अपना जो टॉपिक है वो मेंशन करना। ठीक है, बस यही था। और एक जो आप बार बार भूल रहे थे, वो थोड़ा सा हेजिटेशन थोड़ा कम हो जाएगी, एक दो और दोगे तो आप। ठीक है। इंटरव्यू आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए इससे रिगार्डिंग। सर, जैसे मैं टॉपिक दे रही हूँ तो इंटरव्यूअर ये बोल देता है, जैसे टॉपिक हो गया, कई बार बीच में बोल देता है ज्यादा टाइम नहीं होता तो अभी आप आ जाओ। तो अच्छा उस अच्छा। टाइम पे मैं जैसे बोर्ड तो रख कर दूंगी, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरे को ना बच्चे को होम असाइनमेंट भी देना चाहिए, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा क्या ना सर? नहीं नहीं, होम असाइनमेंट वगैरह आप ये मानो आपको पहला जैसे, होम असाइनमेंट दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन ना दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं बैठे, बस ये थोड़ा ज्यूम कर लिया, इतना ही काफी है। ठीक है। ओके सर। और जो आप, मैंने शायद अंकिता का इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया भी है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इंटरव्यू दे के आया, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। कि वो आपसे ही पूछेंगे, आप जाओगे वहां पर बैठेंगे तो आप भी उनको गुड मॉर्निंग विश करके अंदर आओगे, अंदर जाओगे, पहले तो बोलना है कि कम इन, मे आई कम इन बोलो या कम इन बोलो, जो भी आपको लगे। मैडम है तो मैडम, वरना कम इन बोल दो, इतने में वो आपको अंदर बुला लेंगे। फिर वहां पर सीट पर बैठने के लिए आपसे पहले ही बोल देंगे कि बैठ जाओ, फिर भी आपको थोड़ा वेट करना है कि वो बोले तभी बैठना है। ठीक है। ठीक है सर। अगर वो ना बोले तो आप बोल सकते हो कि क्या मैं इस पे बैठ सकती हूँ, हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कि इंग्लिश में ही आपको बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो कैन आई सीट बोल सकते हो। फिर इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो आजकल, वहां से उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। अब जब जब आप जैसा बताते चले जाओगे वो वैसे ही क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे। चलो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हमने आपने सीट पे बैठे, मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो बानी, बताइए आजकल। सर, वैसे मैं अभी घर रहती हूँ और साथ में इस एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो आपकी M.Com कब हुई है? 2019 में कंप्लीट हुई है सर। B.Ed? 2022 में कंप्लीट हुई। H.Tet? 2022 में सर। 2022 में। तो 2022 में सब कंप्लीट हुआ तो 23, मतलब आप सिर्फ स्टडी कर रही है, आपने पढ़ाया कभी कहीं? नहीं पढ़ाया सर। नहीं पढ़ाया आपने। ठीक है, तो मतलब फिर वो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो इसी सिलेबस के रिगार्डिंग करेंगे, या तो +1 2 के पूछेंगे, या फिर जो कंटेंट आपका है अभी उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। यानी कि +1 2 का मतलब हो गया वो बुक में जो क्या कुछ है,
आपसे पूछेंगे आप क्या पढ़ाने के लिए, भाई आप क्या पढ़ा सकते हो, तो आप प्रैक्टिकल में अगर आप ठीक लगता है प्रैक्टिकल बोलिए, थ्योरेटिकल ठीक लगेगा थ्योरेटिकल। मतलब जैसा आप सर। बोलोगे वो उससे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। आपने सपोज करो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप बना के बैठ गए, तो वो बोलेंगे हाँ जी किसमें बनाते हैं ये, आप बोलो सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से, जो आपने 3 गोल्डन रूल तो सुने होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो इनमें से कौन से रूल लागू होते हैं, कौन किसको फॉलो करती है सिंगल एंट्री सिस्टम? दो ही अकाउंट बनते हैं सर, कैश और पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल, पर्सनल अकाउंट में जितने आते सारे वो, और एक कैश अकाउंट इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट जो डबल एंट्री सिस्टम में बनती है उसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनते हैं, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छा आपको सर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। तो आप जितना बताओगे, आप ये मानो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि चलो ये बताइएगा कि +1 के अंदर बिजनेस स्टडी में क्या कुछ आता है, अकाउंट में क्या कुछ आता है। आप जिन जिन टॉपिक के नेम से लोगे, लाइक +2 में आपने बताया सर पार्टनरशिप आती है, कंपनी अकाउंट आते हैं, तो वे क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो ना बात है। हाँ जी बिजनेस सर। स्टडी में आप उन्हीं टॉपिक का नेम लेना जो आपको आते हो। अगर 20 टॉपिक है तो चाहे 5 के नाम ले देना, लेकिन पांचों आपको आने चाहिए, ठीक है। और इससे ज्यादा उसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछते, नॉर्मली रहता है इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ करेंगे। और हरियाणा जीके में जो अभी तक मेरे से तो कुछ हरियाणा जीके वगैरह पूछा नहीं था, सिर्फ कॉमर्स कॉमर्स के रिगार्डिंग पूछा था। मैंने बोला था कि भाई मैं यूजीसी नेट को कोचिंग देता हूँ, 2 साल डीएन में पढ़ाया, तो उन्होंने मेरे से यूजीसी नेट के लेवल का पूछा। उन्होंने बोला क्या कुछ पढ़ाया, तो मैंने बिजनेस फाइनेंस है, माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, मैंने कुछ 3-4 सब्जेक्ट के नाम लिए थे, तो उन्होंने बिजनेस फाइनेंस से मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो जो आप बोलोगे उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर मैं घर पे रह की तैयारी कर रही थी, आपसे बोलेंगे टैक्स के बारे में बताओ, कॉस्ट के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना आप बात। ओके सर। हाँ, प्लस जी वन टू सर। का जितना अपना कंटेंट है, 18 के 18 क्लासेज जो आपको दे रखी है, आप रीड आउट जरूर कर लेना, इन्हीं से पूछ लेंगे। और अगर +1 2 की अगर आपके किसी के आसपास बुक है, तो उनके लेसन के नाम देख लेना, कौन कौन से लेसन के नाम, ठीक है। सर मैंने तो बुक रखी है, +1 2 वाली ले ये रखी है रखिए सर। ना, तो उसमें से कोई +1 के 4-5 टॉपिक या +2 के 4-5 टॉपिक बिजनेस स्टडी के, ऐसे अकाउंट के, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। और ठीक है कोई सर। क्वेरी हो तो आपकी बताइए, क्वेरी कुछ भी। सर ये चेक और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? चेक और ड्राफ्ट के अंदर, ड्राफ्ट जो डिमांड ड्राफ्ट होता था पहले, अब आजकल तो इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आप जैसे पहले कोई भी फॉर्म भरते थे तो डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ता था उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। क्या करते थे, आप बैंक में गए, पैसे जमा करवा दिया आपने, और बैंक वाले फिर एक रसीद दे देते थे, जिसको डीडी बोलते थे, डिमांड ड्राफ्ट। वो रसीद आप अपने फॉर्म के साथ भरकर, पहले जब ऑफलाइन के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको आगे सबमिट करवानी पड़ती थी। और चेक का मतलब है कि आपके खाते में पहले पैसे हैं, डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपके अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ पक्की गई बात। सर। हाँ। उसके लिए और बैंक चार्जेस भी ले बैंक सकता है ना चार्जेस तो कुछ? लेंगे, बैंक चार्जेस तो हर बैंक में आपने एंटर किया वहां से चार्जेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे चेक है सर, वो तो हम पहले से सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग तो कोई चार्ज नहीं लगता अरे ना? जो चेक बुक देती थी उसके पैसे काट लेते हैं, टेंशन ना लो आप। डेबिट कार्ड के पैसे कटते हैं, एसएमएस के पैसे कटते हैं, फ्री में कुछ नहीं दे रहे, ओके सर। ठीक है। चलो अगली बार है ना, कोई भी आप जो टॉपिक तैयार करके लाओ तो बिजनेस स्टडी के ऊपर तैयार करके लाना, चाहे +1 का हो चाहे +2 का हो, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या, मेरे को पर्सनल देंगे ना सर, तो मैं बिजनेस स्टडी से ही करवाऊंगी। तो ये तो बिजनेस, मेरे को लगा मेरे प्रिपेयर भी हो जाएगा, क्या पता। बस बिजनेस स्टडी अगली बार जो आपका डेमो होगा या इंटरव्यू जो आपका लेंगे, उसमें सिर्फ यही पूछूंगा +1 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। सर चलिए। मैं 14 फिर सर वो क्या, 14 को सर ले लेना। ठीक है, 14 कल नु दोगे, कल आप पढ़ोगे क्या फिर कल आपका। कल 13 है, हाँ 16 को है सर मेरे। हाँ, 16 को है। अब आपके कितने इंटरव्यू हो गए हैं? फर्स्ट ही था सर मेरा। डेमो फर्स्ट था, इंटरव्यू तो 3-4 हो गए। हाँ, 4th है सर। आज 4th है ना। सर। ठीक, आपका एक और रहता है, वो ले लेंगे, और उसके अलावा भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो 1-2 और ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ओके सर। तो अभी जब भी सर नेक्स्ट आप, क्या, आप तो अच्छा गया होगा, आपकी तो श्योरिटी है। और अच्छा ही है, बढ़िया गया था मेरा तो। 70-80% मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दी थी, 1-2 क्वेश्चन के ही नहीं दे पाया था।
डेमो भी ठीक था मेरा।